प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है, अनुग्रह है, प्रार्थना है। रोज़ मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, परंतु क्या कीजिएगा। अरे करोड़ों करोड़ लोग हैं प्रवचन करता, तो उनके पीछे जाइए जिनकी ख्याति है। हमारी ख्याति तो है नहीं कि आप हमारे पीछे भागिएगा। हम तो आपके पीछे भागने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु आप ऐसा पैर बढ़ाए हुए हैं कि बाली को हरने वाले बामन भगवान से भी ऊपर आप नीचे नज़र नहीं आते हैं, ऊपर हैं। आपका 3.5 डेग नहीं, 3.25 डेग है, इसलिए कि आप समझते हो 14 भुवन नाप लीजिएगा। इस गरीब को, इस बूढ़े को काहे के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, करने से आपका हानि हो जाएगा ना। हम तो वो लोभ नहीं देंगे कि आपको रात रात इतना करोड़ आएगा, नोट बरसेगा, ऐसे करेगा। कहे कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में यही सब आता है कि 7 4 बार लिख दीजिए, 9 8 बार लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, तब रात 12 बजे के बाद करोड़पति हो जाइएगा। ये सब कुछ नहीं। हम आपको कथा सुना रहे हैं जीवन के सात्विक रूप का, राजस तामस का रूप नहीं है। ये सात्विक रूप का कथा है श्रीमद्देवी महापुराण का, जो संसार को जब सब कष्ट से अंतिम सांस आता है, तो उस समय इसे ही जगदम्बा, जोग माया, महामाया, गायत्री माया, माया दुर्गा माया, धरती माया, पंच प्रकृति माया यही साथ देती है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो आप समझिए कि ये इस एपिसोड में यूट्यूब में अनिवार्य है, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं तो मैं सुलभ आप पर सब्सक्राइब करेंगे तो भी, न करेंगे तो भी। अब देवी भागवत शुरू किया हूँ तो अंत तो जरूर करूँगा। अंत चाहे आप सुने या ना सुने, एपिसोड में डालता ही रहूँगा। इससे अगर हमको जुर्माना भी देना पड़ेगा, दंड भी सहना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है। आप समूह के सहर्ष चरणों का ध्यान करके इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए। आज इस देवी महापुराण का 17वां अध्याय, महिषासुर अपना रूप दिखाया है, माता भगवती के सामने आया है और कई तरह के वार्तालाप किया। तुम सुंदरी हो तो फलना हो तो चिलना हो, नारी को घर में ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, यही सब बातें कह करके माता दुर्गा को प्रलोभन से फुसलाया है। आप 17वां अध्याय में देखिए दोनों का वार्तालाप कहाँ तक जाता है। व्यासुवाच इति व्यासुवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवी प्रपक्ष दानवम कास्सा मंदोदधि नारी को अश्वत्यक्तो निपस्तथा षठको वा नृपो पंचातन्मे बुरी कथानकम विस्तरेण यथा प्राप्तं दुःखं वनितया पुनः। महिषुवाच सिंगलो नाम देशु अस्ति विख्यात पृथ्वीतले घनपादलप संयुक्त धन धान्य समुद्रवान हो। चंद्रसेना अभिध दस्त तत् राजा धर्मपरायण चंद्रसेना न्याय दंडधर शांत प्रजापालन तत्पर सत्वादि मृदु सूर्य स्थिति स्तिक्षु नीति जाग्रह शास्त्रवित सर्वधर्मज्ञ धनुर्वीर अति निष्ठित तस्य वार्या वरारोहा सुंदरी शुभा सदाचारा अतिशुमुखी पति भक्ति परायणा नामना गुणवती कांता सर्वलक्षण संयुता सुशुभे प्रथमे गर्भे पुत्री सा चाते सुंदरीम सीता आचाति संतुष्ट पुत्री प्राप्त मनोरमा मंदोदरी रीति नामना श्याम पिता चक्रे मुदान्वित इंदु कलेव चात्यर्थम विदेशा दिने दिने 10 वर्षा जदा जाता कन्या छाती मनोहरा बरार्थम निपति चिंता महापोच्यो। दिने दिने मद्र देशाधिपति सूर सुसंदवा नाम पार्थिव सुधन्नवा नाम पार्थिव तस्पुत्र अति मेधावी कब्रु गिरिवु अति विश्रुत ब्राह्मणे कथित राज्य सह युक्त अस्या वर शुभ सर्वलक्षण संपन्ना सर्वविद्यार्थ पारगह राज्ञा भ्रष्टा तदा राज्ञी नामना गुणवती प्रिया।
कब्रुगिरिवाय कन्याम स्वायाम दास्यावर्णिम सातु पतियूर्वचः श्रुत्वा पुति प्रपेक्ष साधनम विवाह ते पिता कर्तु कब्रुग्रीवेन वांछति तक्षत्वा मात्र प्रहा वाक्य मंदोदरी तदा नाहं पतिं करिष्यामि नेक्षामि हस्ति परिग्रहे कौमारं व्रतस्मास्थाय कालं नेष्यामि सर्वथा स्वतंत्रा एनं जरिष्यामि तपस तीव्रम सदैव ही पारतंत्रेय परम दुखम मातम संसार सागरी स्वतंत्रया आन मोक्ष मित्यायु पंडिता शास्त्र को विदा तस्मान मुक्ता भविष्यामि प्रत्यानमेन परियोजनम विवाहे वर्तमाने तु पाक्वश्यो सन्निधौ वक्तव्यं वचनं शक्त्या वाति धिना अस्मिन् सर्वदा शुश्रू स्वश्रु देव रवर्गाणां दासित्वं वशुला स्वशुरालायी पति चिंतानुवर्तित्वं दुखादु दुखतरंग अस्मितम कदाचित पतिरनन्यां व कामणीं च भजत यदि तदा महत्तरं दुःखं सपत्नी संभवं भवेत् तदेर्षा जायते पत्न्यो कलेश्यापि भवेत् ततः संसारे क्वं सुखं मातर नारीणां च विशेषतः स्वभावात् परतंत्राणां संसारे स्वप्न धार्मिणी शुद्धम मायापुरां मारुत्वा नानुचरणात्मजः उत्तमं शब्दमज्ञयो ध्रुवा दुर्वज्यो नृपः पत्नी धर्मपरा साध्वी पति भक्तिपरायणाम् अपराधं विनां कांतां त्वग्धां वापन विपिनीं प्रियाम् एवं विविधानि दुःखानि विद्यमाने तु भर्तरि कालयुगा सन्मित्य तस्मिन् नारी स्यात् दुःखभाजनं वैदव्यं परमं दुःखं शोकं संतापकारकं परशोचितयति पत्वे अपि दुःखं स्यादधिकं गृहे मदनाग्निविदग्धाया किं सुखं पति चंजगम इन कर्तव्यं सर्वथेति मतिर्मम एवं प्रोक्ता तदा माता पति प्रातः निप्तात्मजा न च वांछति भर्तारं कौमारताति व्रतधारिणी भज जापया परा नित्यां संसार दुमुखी सदा न कांक्षति पतिं कर्तुं बहुदोषा निविचक्षणा भार्याया पासितं श्रुत्वा तथैव संस्थितो नृप विवाहो न कृतं पुत्र्या ज्ञात्वा भावविवर्जितं वर्तमानां ग्रीष्मायां पित्रा मात्रा च रक्षिता जौना संस्काकुरा जाता नारीणां काम दीपका तथापि सा वय अस्यायाभि प्रीतार्वी पुनः पुनः शक में न पतिम कर्तु ज्ञानार्थ संपद भाषणी एक दो आद्यानदेशु शाबिहतो बहुपादपे याम सुमुखी प्रेमणा शरंधरी गण सेविता रेमे किशोधरी तत्रा पश्यान कुसुमिता लता पुष्पाणि चिन्वंती रम्या भी समावृता कौशलाधिपति तत्र मार्गे वै दैवशास्तदा आजगाम महावीरौर्वीरसेनादि विशुदय काग्य समारूढ़ काचित् सेवत सेवृतः शन्ये च तस्य समायाति शनि शनि दिष्टस्तस्या वशस्या तु दूरत पार्थिवस्तदा मंदोदर्जे तदा प्रोक्तस्मयाति पथि रथारूढ़ो महाबायु रूपमान मंदोन पर मन निपति कथिता प्राप्त भगवाज्ञा साधि एवं बलबुद्ध्यासो कौशला इंद्र समागत दृष्ट्वा ताम सीता पांगी विस्मय प्राप्य भूपति उत्तीर्य च तथा तुर्ण प्रपक्ष परिचारिकां के एवं बाला विशालाक्षी कश्यपुत्री बदासुमी एवं पृष्ठाक्ष शरंधरी तमुवाच शुचिस्मिता
प्रथमं पुरी में वीरं प्रेक्षित्वां सुलोचनां को यदि त्वं किं यात् किं कार्यं वद साम्प्रतम् इति पृष्टस्तु शैलेन्द्रया तामुवाच महीपतिः कौशलो नाम देशो असित पृथिव्यां प्रमादभूतं तस्य पालयित्वा चाहं विषेणादिभिन्नं प्रिये वाहनी पृष्ठत कामं शमयाति चतुर्विधाः मार्गश ब्रह्मादिः प्राप्तं विद्धि मा कौशलाधिपं शैलेन्द्रोवाच चन्द्रसेना सदा राजनाम्ना मंदोदरी किल उद्याने नतु कामी एवं प्राप्ता कमलोचना श्रुत्वा तद्भाषितं राजा प्रतिवाचं वसाधिकां शैलेन्द्रे चतुराशी त्वं राजपति प्रबोधयः काकुत्स्थं राजा अस्मिन् चारुलोचने गान्ध अर्वीन विवाहिन पतिं मां कुरु कामिनी न मे भार्या अस्ति शुश्रोणी वयोषधुभूत यौवनाम भाक्षामि रूपसम्पन्ना सुकुलां कामनीं किल्लः अथवा ते पिता मध्यम विधना दातुमर्हति अनुकूल प्रतिष्ठां भविष्यामि न संशयः महिषुवाच इत्याकर्णवचस्तस्सैलेन्द्री प्रातां तदाह पर्यशमधुरं वाक्यं कामशास्त्रविशारदा मन्दोदरीनिपं प्राप्ता सुजीवन समुद्भवः रूपवान् बलवान् कान्तो वयसा त्वत्समः पुनः प्रीतिमाननि प्रतिजातास्तत्त्वयि सुन्दरी सर्वदा पीताय पीते विशालाक्षी परित्यप्यति सर्वथा विवाह कालम ते ज्ञात्वा त्वां च वैराग्य संयुताम एतायाः आश्वासन संस नृपतिर्बीनस्य पुनः पुनः पुत्री प्रबोधान प्रबोधयातिवीतां शैलेन्द्रयं शिवनीं रतः वक्तुं शक्ता वयं न त्यक्त्वा हठ धर्मरता पुनः हर्तु शुश्रूषा स्त्रीणां प्रोधं मोऽब्रीमनुः भर्तारं शैवमानां वै नारी स्वर्ग ममापुनीयात् तस्मां कुरु विशालाक्षी विवाहं विधिपूर्वकं मन्दोदरीवाच नाहं पति करिष्यामि चरिष्ये तवनाद्भुतं निवारयाम निपम कालम किम पश्यति स्त्रियः शैलेन्द्र उवाच दुर्जयो देवी कामयोऽशो कालो अशो दूरतिक्रमः तस्मात् तन्मे वचनं तथ्यं कर्तुर्मर्हसि सुन्दरी अनर्हं व्यासं निम्नमं वेदनिश्चयविद्युतश्च वच श्रुत्वा कन्यो उवाच तां सत्यं यतत भवते भवतु देवयोगाद संशयं न विवाहं करिष्यामि सर्वथा परिचारिकी महिषुवाच एतत् तथास्तु निर्बध्यं ज्ञात्वा प्राह निपं पुरः गाक्षराजान यथा कामं नियक्षति शतपतिं निपस्तु तद्वचं श्रुत्वा निर्गतं स सेनया कौशलान् विनामूत्वा कामनी प्रति निस्पृहं जय जय जोगमाया महामाया दुख जोगनी माया गायत्री माता अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवो अश्विनी दुर्गे माता की जय अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले जय जय जगदम्बा माता की जय। व्यास जी इस अध्याय में व्यास जी बोलते हैं पर क्या कि व्यास जी बोले कि हे राजन, फिर देवी ने इस प्रकार महिषासुर के वचन सुनकर उससे पूछा कि वह मंदोदरी स्त्री कौन थी और उसने किसको पहले छोड़ दिया था, वह राजा कौन था और फिर जिस सठ नरपति को पति बनाया था वह नरपति कौन था और उस वनिता ने पीछे किस प्रकार दुखानुभव किया, यह सब मुझसे विस्तार सहित वर्णन कर। देवी की यह बात सुनकर महिषासुर कहने लगा कि हे देवी, इस पृथ्वी मंडल में सिंगल देश
सिंघल देश अति प्रसिद्ध स्थान है। वह स्थान अनेक तरुराजी से शोभायमान है। धन्य दान समृद्धिशाली था। चंद्रसेन नामक एक धर्मपरायण राजा उस स्थान में वास करता। वह शांत, सत्यवादी, वीरवर, दयालु, धैर्यशाली, क्षमावान, नीतिशास्त्र में सागर के समान ज्ञान संपन्न, शास्त्रविद, सर्वधर्मज्ञ और धनुर्वेद में निपुण था। वह प्रजा पालन में तत्पर होकर न्यायानुसार दंड विधान करता था। मनोहर रूप, सौंदर्यशालिनी, गुणवती नाम उसके एक नितंबनी भार्या थी। वह पति की भक्ति में परायण होकर निशक्त सदाचार रत रहती थी। उसका नाम गुणवती। वह सब लक्षणों से संपन्न थी। उस सब सुलक्षण युक्त कांता ने प्रथम गर्भ से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न करी। पिता चंद्रसेन भूपति कन्या को पाकर अति संतुष्ट हुए और परमानंद ने उस कन्या को नाम मंदोदरी नाम रखा। वह कन्या चंद्रमा की कला के समान दिन दिन बढ़ने लगी। जब कन्या की अवस्था 10 वर्ष की पूर्ण हुई तब वह कन्या अत्यंत मनोहारिणी हो गई। नरपति कन्या को देखकर उनके लिए प्रतिदिन चिंता करने लगी। इसी समय में ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि मध्य देशाधिपति महावीर सुधन्वा राजा का अत्यंत बुद्धिमान कब्रुग्रीव नामक एक पुत्र है। यह कुमार सर्व राज लक्षणों से विविध और सर्व विद्याओं का पारदर्शी है। अतएव वह राजपुत्री ही इस कन्या का उपयुक्त और सुशोभन वर होगा। तब राजा ने अपनी प्यारी गुणवती पुत्री से पूछा कि मैं वह वर्णनी कन्या कब्रुग्रीव देना चाहता हूँ। राजमहर्षि ने पति के वचन सुनकर अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा कि तुम्हारे पिता महाराज पुत्र कब्रुग्रीव के संग तुम्हारा विवाह करने की इच्छा करते हैं। मंदोदरी ने जननी का यह वचन सुनकर उनसे कहा कि हे जननी, विवाह की मेरी इच्छा नहीं है। मैं पति का ग्रहण नहीं करूंगी। मैं सत्य प्रकार से कौमार व्रत अवलंबन करके काल व्यतीत करूंगी। हे माता, इस संसार सागर में पराधीनता की अपेक्षा अति दुख कर विषय दूसरा नहीं है। इस कारण मैं स्वाधीन भाव से सदा कठोर तपस्या करने की इच्छा करती हूँ। शास्त्र का तत्व जानने के लिए पंडित कहते हैं कि स्वतंत्रता अवलंबन करने से ही मोक्ष होता है। तो मैं उससे मुक्त होंगी। पति से मेरा प्रयोजन नहीं है। विवाह काल के समय अग्नि के समीप कहना होता है कि मैं सब प्रकार से सतत तुम्हारा अधीन रहूंगी। और देखो, ससुर के घर जाए ससुर और देवर की दासी होकर समय बिताना होता है। विशेषकर पति के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर उसके चित्त के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यह दुख भी दुखतर है। और यदि किसी समय पति दूसरी किसी स्त्री से विवाह करे तो उस समय सब पत्नी जनित महादुख उपस्थित होता है। हे माता, तब पति से ईर्षा होती है। इस कारण अनेक क्लेश भोगने पड़ते हैं। अतएव स्वप्न के समान इस संसार में क्या सुख है? क्या सुख है माता? क्या सुख है? विशेषकर इसमें स्वाभाविक पराधीन स्त्रियों को कोई भी सुख नहीं है। हे जननी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में उत्तानपाद के पुत्र धर्मज्ञ उत्तम ध्रुव से छोटे भी राजा हुए थे। और उत्तानपाद राजा ने पति भक्ति परायण धर्म रूपणी साध्वी प्रियतमा कांता को बिना अपराधी वन में छोड़ दिया था। स्वामी के विद्यमान रहने पर भी स्त्रियों को अनेक दुख अनुभव करने पड़ते हैं। और यदि कल्पवश पति परलोकगामी हो तो स्त्रियां अनंत दुखी पाती है, क्योंकि वैधव्य दशा स्त्रियों के एकमात्र दुख, शोक और संताप का कारण है। और पति के विदेश चले जाने पर भी स्त्रियों का देह कामाग्नि में दग्ध होता है। इससे उनके घर में अधिक दुख होता है। और पति संग का क्या सुख है? इस कारण क्या जीवित अवस्था क्या मृत अवस्था किसी
समय भी पति लाभ में सुख नहीं है, अतः मेरे विचार से पति स्वीकार करना अभी उचित नहीं है। तब माता ने कन्या की यह बात सुनकर पति से कहा कि मंदोदरी कुमार व्रत अवलंबन करेगी, उसको विवाह करने की इच्छा नहीं है। वह अपने ग्रहण करने में अनेक दोष दिखलाकर संसार में विमुख हो व्रत और जप का अनुष्ठान करती हुई अकेली काल बितावेगी। वह पति ग्रहण करने की इच्छा नहीं करती। राजा ने भार्या की यह बात सुनकर जान लिया कि कन्या का विवाह में अनुराग नहीं है, तो वह विवाह न करके उसी अवस्था में काल व्यतीत करने लगे। इसी कारण राजा ने उसका पति में भाव न देख विवाह न किया। इस प्रकार कन्या पिता माता से रक्षित होकर घर में वास करने लगी। इसी समय में उस राजकन्या स्त्रियों की कामोही दीपक जमांकुर उदय हुआ। राजकन्या की सखियों ने पति ग्रहण करने के लिए यद्यपि बारंबार प्रार्थना करी, किंतु तो भी उस बाला ने अनेक प्रकार के ज्ञानयुक्त वचन कहकर पति ग्रहण की अभिलाषा प्रकाश नहीं की। एक समय वह सुमुखी अनेक पादपों से शोभित उद्यान में विहार करने की खो गई। वह किशोरी व वशस्या शैरंदरी सखियों के सहित अनेक प्रकार के पुष्प मनोहर पुष्पित लताओं को देखती हुई किला करने लगी। इसी अवसर में जब कि वह सखियों के सहित कुल फूल तोड़ रही थी, कौशलाधिपति महावीर वीरसेन नामक अति प्रसिद्ध राजा देवात उसी मार्ग से आए। एकमात्र वह अकेले कुछ एक सेवकों के सहित रथ पर चढ़ उस उद्यान में निकट उपस्थित हुए। पीछे धीरे धीरे उनकी सेना आती थी। तब उसकी वयस्या सखियों ने दूर से उन राजा को देखकर मंदोदरी से कही कि हे सखी, तुम दूसरे कामदेव के समान रूपवान महाबाहु एक पुरुष रथ पर चढ़ा हुआ मार्ग में आ रहा है। मुझको जान पड़ता है कि कोई राजा हमारे भाग्य से इस स्थान में उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार कहते ही कौशलाधिपति वहां आकर उपस्थित हुए। वह नरपति अति सीतापांगी राजनंदनी को देखकर विस्मित हुए। तत्काल रथ से उतरकर परिचारिका से उन्होंने पूछा कि हे भद्रे, यह विशाल नेत्रों वाली वाला कौन है और किसकी कन्या है, यह तुम मुझसे शीघ्र कहो। सुचित्रा शैरंदरी ने इस प्रकार पूछने पर उसने कहा कि हे सुलोचना वीर, प्रथम हम आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं, किस लिए आप यहाँ आए हैं और आपका प्रयोजन क्या है, सो कहिए। शैरंद्री के वह पूछने पर महेशपति ने उसे कहा, पृथ्वी में कौशल नामक अति सुंदर परम विस्मय कर एक देश है। मैं उस देश का अधिपति हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरी चतुर्विध सेना इच्छानुसार पीछे आती है। मैं मार्ग भूलकर यहाँ आ गया हूँ। मुझको कौशल देश का अधिपति जानना चाहिए। शैरंद्री राजा ने शैरंद्री का यह वचन सुनकर उनसे कहा, हे शैरंद्री, मैं तुमको चतुर जानता हूँ, तो मैं जो कहता हूँ वह तुम राजपुत्री को भली भांति समझा दो। हे चारु लोचने, मैं काकुत्सो वंशोत्पन्न राजा हूँ। कामनी गांधार विवाह की विधि से मुझको पतित्व में वरण करो। हे नितंबनी, मेरे दूसरी और कोई भार्या नहीं है और तुम रूपवती कामनी उत्पन्न और वैसा अनुसार यौवन को प्राप्त हो, इस कारण मैं तुमको लाभ करने की इच्छा करता हूँ। वह तुम्हारे पिता मुझको विधि पूर्वक दे भी सकते हैं, तो मैं तुम्हारा अनुकूल पति हूँगा, इसमें संदेह नहीं है। महिष ने कहा कि देवी, उनकी यह बात सुनकर कामशास्त्र में पंडित व शैरंद्री हंसते हंसते मधुर वचन द्वारा आज कन्या से कहने लगी कि मंदोदरी, मनोहर कांति युक्त सूर्य वंशीय एक नरपति आए हैं। वे बलवान और तुम्हारे समान वयस्क हैं। हे सुंदरी, वह नृपति पति सम्यक प्रकार प्रीतिपरायण हुए हैं। हे विशाल लोचने, तुम्हारा विवाह काल उपस्थित हुआ है, किंतु तो भी तुमने विवाह नहीं किया, वरन इस विषय में तुमको बहुत वैराग्य है। तुम्हारे पिता यह जानकर निरंतर दुख करते हैं। देखो, तुम्हारे पिता ने बारंबार
बारंबार श्वास छोड़कर हमसे कहा है कि सरेंद्रियों, तुम इसकी इसकी सेवा में तत्पर रहकर इसको समझाओ, किंतु तुम हठ धर्म में निरत होकर ही इस कारण हम तुमसे कुछ नहीं कह सकती। मुनियों ने कहा कि स्वामी की शुश्रूषा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। विशाल नयने स्वामी सेवा करने की स्त्रियां स्वर्ग को प्राप्त करती हैं, इससे तुम विधि पूर्वक विवाह करो। मंदोदरी बोली, मैं विवाह न करके अनुभूत तपस्या का अनुष्ठान करूंगी। हे बाले, तुम नरपति से निवारण करके यह कह दो कि वह निर्लज होकर क्यों मुझको देखते हैं। सरेंद्री बोली कि हे देवी, काम अत्यंत दुर्जय है और काल भी विकर्मणीय है, अतः हे सुंदरी, मेरे वचन को पतस्व रूप जानकर प्रतिपालन करो, और यदि उसके अन्यथा करोगी तो निसंदेह तुमको विपद उपस्थित होगी। मंदोदरी ने सरेंद्र के इस प्रकार वचन सुनकर उसे कहा कि हे परिचारिके, देवयोग से जो होनहार है वह अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु इस समय मैं किसी प्रकार विवाह नहीं करूंगी। महिष ने कहा कि सरेंद्र ने उसका इस प्रकार निश्चय जानकर राजा से कहा कि हे राजन, वह कामनी सत्यपति प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती। आपकी इच्छा यहाँ जहाँ हो वहाँ जाइए। राजा ने उसकी यह बात सुनकर कामनी से मोह छोड़ दिया और विमन हो सेना सहित कौशल देश की ओर प्रस्थान किया। बोलिए जगजननी जगदम्ब माता की जय, वैष्णव माता की जय, योग माया की जय, महामाया की जय, गायत्री माया की जय, दुर्गा माता की जय, पंचप्रकृति परमात्मा की जय, अंतरात्मा की जय, परमात्मा की जय, अंतरात्मा की जय, जीवात्मा की जय, सभी आत्माओं की जय। जय 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 सरेंद्र की जय। देखिए, यहाँ पर माता भगवती के सम्मुख जब महिषासुर पहुंचा है तो वो महिषासुर के पास से वो वचन जो अपने प्रेम का, सुंदरता का या कामवीर्य का माता स्त्रियों का गुण और गुण का वर्णन करने से दुर्गा माता उसके बातों को सुनने के बाद उससे पूछा कि सुनो हे भाई, एक बात बताओ, मंदोदरी कौन थी? वह कौन राजा था जिसको छोड़ दिया? और छोड़ देने के बाद कौन ऐसा बात था जो कि मंदोदरी विवाह नहीं की? इस सब बातों से बात करने के लिए तुम बताओ, सच सच बताओ। महिषासुर से माता दुर्गा पूछती है, सतभुजा वाली दुर्गा माता पूछती है। तब उन्होंने बताया कि भाई सुनिए, एक सिंघल देश है, वहाँ पर एक राजा थे, वो बहुत धर्मवान थे और वह धर्मवान थे। राजा आज्ञा अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कर्म के अनुसार, दंड के विभागी उसी के अनुकूल करते थे, बहुत कुशाधीश थे। तब उनकी एक पत्नी थी और वो पत्नी से एक पुत्री पैदा लिया था। पुत्री धन पाने के बाद राजा कौशल जो है वो बहुत क्या कहते हैं, हर्षित हुए और उसका 10 वर्ष के बाद 11वां वर्ष में नामांकन करने के लिए उसका नाम रख दिया मंदोदरी। आप मंदोदरी जब विवाह करने के योग 10 वर्ष में ही इतनी सुंदर हो गई कि लोग देखते ही देखते रह जाते थे। पिता ने उसके लिए चिंता करना शुरू किया। माँ से अपनी पत्नी से कहा कि अब विवाह जो हो गया मैं इसका विवाह करूँगा। तब माता ने उस मंदोदरी से कहा कि पिता तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित हैं, क्या तुम इसके लिए राजी हो? तब उसने मंदोदरी ने कहा कि नहीं माता, मैं बल करूँगा, तपस्या करूँगा और मैं पति के संघर्ष में नहीं रहूँगा, अधीन में नहीं रहूँगा। इन्हीं सब बातों से कहते हुए माता को बता दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगी। और इसी प्रकार से वह जीवन अपना चलने लगा। राजा भी मन में अफसोस करके उसके अनुकूल वातावरण तैयार करने लगे, वो तपस्या करने लगी। एक समय की बात है कि फुलवारी में उछली गई, वहाँ तरह के फूल को देख रही, फूल तोड़ रही थी। उसी समय दासियों को सरेंद्री कहते हैं, सरेंद्री ने उनकी सेवा करने के लिए उचित हुआ। उसी समय एक राजा वीरसेन वहाँ पर पहुँचते हैं ससेना, और उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। वार्तालाप होता है। वार्तालाप के बाद सरेंद्री से कहते हैं कि राजेश, तुम जाकर के राजकुमारी से कहो
कि भाई हम उसे विवाह करना चाहते हैं, अगर नहीं तो गंधर्व विवाह कर ले, और नहीं अगर पिता राजी है तो मैं विधिवत विवाह करने को तैयार हूँ। लेकिन जब शैलेंद्री मंदोदरी को ये बात बताती तो बोलता कि नहीं, किसी भी हाल में मैं शादी नहीं करूँगा, उनसे कहो निर्लज होकर के मेरी तरफ दृष्टि ना करें, मुझको न देखें। यही बात शैलेंद्री जाकर के राजा को बताता है। वीरसेन और वहाँ से स्वयं घोड़े पर चढ़े, सवारी पर चढ़ करके अपन कौशल देश की तरफ आगे बढ़ गए। बोलिए प्रेम से जगजननी जगन माता की जय। आज की कहानी यहीं पर है, समाप्त होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बुद्धा पर दया करके स्नेह प्रदान करे, श्रद्धा प्रदान करे, अपने शरण में जगह दें, और मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति शोचिरित, यांगति समवापुनोति न तांग परमादेशुरा। सापराधो अस्मिन् शरणं प्रापतस्वां जगदम्बिके, इदानीं मन्युकम्पोऽहं यथेक्षति तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिपर्यन्ता अनिर्मदिकं कृतं तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहानाच्या में मां प्रीतिया प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याते गुगवते सुगनास्मत गीतम जपम, श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।